कॉस्ट। स्वामीनाथन आयोग ये 2004 में गठित हुआ, 2006 में इसने रिपोर्ट दी। इसमें बहुत सारी रिपोर्ट थी, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण रिपोर्ट ये थी कि जो एमएसपी का जो निर्धारण हो वो C2 फॉर्मूले पर हो और एमएसपी की किसान को लीगल गारंटी दी जाए। अब इसके बाद की कुछ पहलुओं पर आपको नज़र डालना चाहिए, और वो नज़र इसलिए डालना चाहिए ताकि एक पूरा मुद्दा समझ में आए। 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने एक वर्किंग ग्रुप स्थापित किया था, उपभोक्ता मामलों का वर्किंग ग्रुप, और इस वर्किंग ग्रुप का अध्यक्ष जो थे वो थे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस वर्किंग ग्रुप ने 2 मार्च 2011 को, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने 2 मार्च 2011 को मनमोहन सिंह सरकार को 20 सिफारिशें दी थी, जिसमें एक सिफारिश थी कि किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। मतलब आज के प्रधानमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री जो थे, वो एमएसपी गारंटी की रिकमेंडेशन देते हैं तात्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। इसके आगे की कहानी सुनिए। 2014 का जो बीजेपी का घोषणा पत्र था, उसमें ये पॉइंट दर्शाया जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो वह एमएसपी C2 फार्मूले से तय करेगी और उसकी एक लीगल गारंटी देगी। और 2014 के भाषणों में अगर आप देखेंगे तो जगह जगह नरेंद्र मोदी जी इस बात को रखते हैं। इसके पश्चात की कहानी क्या होती है? 2015 में सुप्रीम कोर्ट में यही सरकार सत्ता में आती है और हलफनामा दायर करके कहती है कि एमएसपी की लीगल गारंटी दिया जाना संभव नहीं है। उसके पश्चात 3 कानून आते हैं और बड़ा आंदोलन होता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट अभी समझने वाला है वो यह है कि एमएसपी की गारंटी में सरकार का क्या पक्ष है। सरकार का ये कहना है कि अगर हम एमएसपी की गारंटी देते हैं और इसका मतलब है कि जो एमएसपी पे पूरी फसल खरीदेंगे उससे 20 लाख करोड़ का भार आएगा। सरकार का बजट लगभग 45-50 लाख करोड़ का है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसमें चला जाएगा और जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इसमें चला जाएगा। ये सरकार का कहना है, और कहना है कि एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा सकती। ये सरकार का कहना है। क्या ये सच है? इस मुद्दे पर, चूंकि खेती किसानी के मुद्दे पे मैंने काफ़ी रिसर्च पेपर भी लिखे हैं, काफ़ी आर्टिकल भी लिखे हैं, इस मुद्दे की तह का मुझे थोड़ा ज़्यादा जानकारी है। मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें साझा करता हूं कि पहले तो ये 20 लाख करोड़ की बात बिल्कुल गलत है। 2015-16 में एक कमेटी बनी थी जिसने कहा था कि अगर पूरी फसलों को खरीदे तो उसका खर्चा 12 लाख करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कि अगर आज की रेट में भी इसको करें तो 15 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है। अब आप इसे देखिए कि ये 15 लाख करोड़ में सरकार को नहीं खरीदना होता है। 15 लाख करोड़ की टोटल फसल, अगर पूरी फसल खरीदे जिसमें सभी फसलों पर अगर एमएसपी दे दी जाए, वर्तमान में तो 24 फसलों पर, सभी फसलों पर एमएसपी दे दी जाए तो 15 लाख करोड़। इसमें से लगभग 1/3 मतलब 5 लाख करोड़ की फसल तो खुद किसान खुद कंज्यूम करता है, क्योंकि देश की 70%, लगभग 60 से 70% आबादी किसान है, तो वो खुद कंज्यूम करती है। जैसे वो खुद पशुओं के चारे के रूप में, खुद के भोजन के लिए, या फिर एक किसान दूसरे किसान को अदला बदली करता है। इस तरह से 1/3 फसल जो है वो किसान खुद कंज्यूम करता है। रही बात अब जो 2/3 बच गई, उसमें से जो 1/3 जो किसान 1/3 फसल है वो अभी भी सरकार एमएसपी पे खरीद कर रही है। विशेषकर चावल और गेहूं की खरीद एमएसपी पे होती है। और रहा 1/3, तो जो 1/3 है जो बाजार में बिकता है, मतलब लगभग 5 लाख करोड़ का, वो अभी बिक रहा है। जिसे मान लीजिए कि गेहूं का एमएसपी 2400 रुपये है, अभी तो 2200 कोई रुपये है, तो वो लगभग 2000 का बिक रहा है। तो आपका जो डिफरेंस हुआ लगभग 200 रुपये। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो 5 लाख करोड़ रुपए का खरीद होगी, ये जो 5 लाख करोड़ की खरीद होगी, उसमें जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस सरकार को देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डिफरेंस भी सरकार को नहीं देना है, क्योंकि एमएसपी की गारंटी कानून का मतलब यह है कि कोई प्राइवेट प्लेयर, कोई प्राइवेट व्यापारी इस एमएसपी के नीचे की रेट से नीचे नहीं खरीदेगा। इसका मतलब यह है कि इसमें 1 रुपया भी सरकार का अतिरिक्त भार नहीं आ रहा है, बल्कि जो 5 लाख करोड़ रुपए लगभग हम अनुमानित बता रहे हैं एमएसपी जो सरकार खरीद करती है, वो भी अगर ये कानून बन जाता है तो उसका भी भार सरकार पर कम हो जाएगा। मतलब
ये जो तथ्य है पूरी तरह से गलत है कि इससे सरकार पर 20 लाख करोड़ रुपए का भार आएगा, बल्कि एमएसपी की लीगल गारंटी जो किसान मांग रहा है उससे 1 रुपए का भी भार किसान पर नहीं बढ़ेगा। अगर भावांतर योजना लागू कर दी, भावांतर योजना क्या है कि आप प्राइवेट प्लेयर्स को कुछ नहीं कहते हो, सरकार ये कहे कि ये जो डिफरेंस है एमएसपी और इसके बीच का वो डिफरेंस सरकार देगी, तो भी सरकार पर मैक्सिमम से मैक्सिमम भार लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। तो आप सोचिए कि एक तो जो सरकार जो ये नैरेटिव फैला रही है, ये नैरेटिव सेट कर रही है मीडिया के माध्यम से और तमाम अपने आईटी सेल्स के माध्यम से कि इससे किसानों, इससे सरकार पर एक बड़ा भार आएगा, ये पूरी तरह से गलत नैरेटिव है। सच्चाई है कि एमएसपी की गारंटी से किसान सरकार पे तो कोई भार नहीं आएगा, लेकिन जीडीपी में ग्रोथ होगी। कैसे होगी? क्योंकि जब किसान की जेब में पैसा जाएगा तो किसान एक कंज्यूमर है, वो उस पैसे को कहीं बैंक में सुरक्षित नहीं रखता है जैसे मध्यम वर्ग रखता है, बल्कि वो उसे खर्च करता है। तो इससे जीडीपी में डिमांड बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है, सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ता है और पूरी जीडीपी जो है उसको एक गति मिलती है और जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट बढ़ती है। तो एक तो ये बेबुनियाद चीज़ एक जो है सरकार द्वारा फैलाया जा रहा है, ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है। सवाल ये उठता है कि आखिर फिर सरकार को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ रहा है, तो सरकार फिर एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे देती है? इसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है क्योंकि सरकार को जो चंदा मिलता है, जो सरकार विशेषकर जो राजनीतिक पार्टी को जो चंदा मिलता है, वो ये गरीब किसान और मजदूर नहीं देते हैं, बल्कि ये कॉरपोरेट देता है। हरियाणा और पंजाब में बड़े बड़े साइलो अडानी ग्रुप के बन गए हैं। तो ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट है या जो व्यापारी वर्ग है वो सरकार का समर्थक ही नहीं है, बल्कि सरकार को चंदा भी देता है। एमएसपी की गारंटी से सरकार के इस कॉरपोरेट पे, सरकार के इस व्यापारी वर्ग पर कुछ अतिरिक्त भार आ रहा है। हालांकि इनडायरेक्टली ये अतिरिक्त भार नहीं है, क्योंकि ये कंज्यूम होने से अंतिम तौर पर उन्हें फ़ायदा होता है, लेकिन इस बात को थोड़ा सा तात्कालिक रूप से जो कॉरपोरेट है उसको नुकसान होता है। चूँकि कॉरपोरेट का दबाव है, उस दबाव के आगे सरकार किसानों की मांगों को नहीं मान सकती है। एक तो ये बड़ा चीज़ है। लास्ट में ये मुद्दा लेते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इस किसान आंदोलन का आखिर परिणाम क्या होने वाला है। मान लीजिए कि एमएसपी की गारंटी नहीं दी या कोई एक बीच का रास्ता कमेटी बना देंगे, जिसकी संभावना है कि कमेटी बना करके इसको फिर एक ठंडे बस्ते में डाल देंगे, लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? 2-3 प्रभाव तो क्लियरली नज़र आ रहे हैं। नंबर एक तो जो भारत रत्न की जो नीति भारत सरकार ने चलाई है, जिसमें चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, और इसके माध्यम से सरकार एक नैरेटिव सेट करना चाह रही थी, भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करना चाह रही थी कि वो किसान हितैषी और किसानों के जो प्रतीक है उनको भारत रत्न दिया है। एक तो ये जो पूरी की पूरी रणनीति है सरकार की, वो पूरी धराशायी हो जाएगी, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ये लगभग अब तक के किसान आंदोलन से तय हो गया है। दूसरा, इस पूरी चीज़ से अगर इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं निकला और किसान आंदोलन थोड़ा लंबा चला, तो सरकार की किसान विरोधी छवि जो पहले से ही है वो और गहरी हो जाएगी और चुनाव में इसके परिणामों पर प्रभाव पड़ सकता है। तीसरी बात है कि विपक्ष ने, जहाँ कांग्रेस ने एमएसपी गारंटी कानून की बात कह दी है, और एमएसपी का गारंटी कानून चुनाव का मुख्य मुद्दा हो सकता है। आने वाले चुनाव तय करेंगे कि आखिर ये किसान आंदोलन के चुनाव परिणामों पर कितना प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब तक का जो पूरा घटनाक्रम है उससे ये सुनिश्चित हो गया है कि आने वाले चुनाव में किसान एक प्रमुख मुद्दा रहने वाला है और एमएसपी की गारंटी हर चुनावी सभा में सुनाई देने वाली है। हम मुद्दे की कई तरह से पड़ताल करें, हालांकि मुद्दा बड़ा है। आपके कमेंट की हमें अपेक्षा करते हैं, वो हमें प्रेरित करते हैं। इस मुद्दे पर और भी कई पहलू है जिनको आने वाले वीडियो में हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।